हयात, अगर ये क्रीम ताज़ी है तो एक काम करो, इसको इस मीठे के साथ रख दो। ताज़ी है ना? जी जी अम्मी, बिल्कुल अभी लाया हूँ। ये लीजिए आपा। अम्मी, क्या मैं बाबा के लिए ये मीठा ले जाऊं? मेरी वजह से वो नाराज हुए हैं ना, तो उन्हें मना लूंगी। ठीक है ले जाओ, लेकिन देखो जबरदस्ती मत करना। अगर ना माने तो उनसे बहस मत करना, ठीक है? आप बेफिक्र रहें अम्मी जान। चलें, ये बाकी सब चीजें भी अंदर ले चलते हैं। कसम से एक और रमजान गुजर गया, कैसे गुजरा समझ ही नहीं आया मुझे। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं आपा। अल्लाह सबके रोजे कबूल करे। आमीन हयात, आमीन। तुम्हारे साथ ईद के लिए खूबसूरत सी 2 ट्रे बकलावा बनवाऊंगी। मैं खुद बना लूंगी आपा, आप फिक्र ना करें। हाँ चलो फिर ठीक है, चलती हूँ। उफ अम्मी, किसी औरत के लिए दुख की बात है। क्या मतलब? किस औरत के लिए? बस ऐसे ही कह दिया आपा। मेरी अम्मी बहुत मेहनत कर रही हैं। क्या कल आप चक्कर लगाएंगे? कोशिश करूंगा। जैसे ही मौका मिला मैसेज कर दूंगा मैं। बाबा जान, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। आपके लिए मीठा लेकर आई हूँ। मीठा खाइए और मीठी बात कीजिए। यहाँ रख दो ये। क्या थोड़ी बात कर सकते हैं हम प्लीज? अगर फजूल बात ना हो तो कर सकते हैं। दरअसल आज जो कुछ भी हुआ, मैं... हाँ कहो, आज क्या हुआ? बाबा, क्या आपका उस औरत के साथ कोई ताल्लुक है? आप दोबारा अम्मी के साथ कैसे कर सकते हैं? बेटी, तुम मेरे ही घर में मुझसे ही हिसाब मांग रही हो। तुमने तो अपनी हद पार कर ली। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? बाबा प्लीज रुक जाए, अम्मी सुन लेंगी। सुनती है तो सुन ले। तुम लोग मुझे समझते क्या हो? हाँ, मेरी उम्र क्या हो गई है पता है तुम्हें? बाबा, मैंने आपसे ये सब इसलिए कहा क्योंकि जो पहले हो चुका है वो दोबारा ना हो। यकीन करें, मेरी बुरी नीयत बिल्कुल भी नहीं है। निकल जाओ फौरन, निकलो। नायला, क्या हुआ? क्या हो रहा है अब्दुल्ला साहब? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? नायला, क्या हो गया? तुम इस तरह काम क्यों रही हो? सुनो मेरी बात मुस्तफा, इस औरत को समझा लो। अगर इसने दोबारा मुझसे किसी किस्म की बदतमीजी की तो एक ही छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते। बता दो इसको। बाबा, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? बेटी, तुमने ऐसा क्या कह दिया जो पापा इतने गुस्से में आ गए हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। खाना हराम करके रख दिया है, गले से उतारने तक नहीं देते। जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हैं अब्दुल्ला साहब? घर में बैठिए ना। सुनकर ताज़ा क्रीम लेकर आया है। अब फिर से वो चले गए हैं और काम में लग जाएंगे। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि ऐसा वैसा मत करना, लेकिन तुम लोग सुनते कब हो? अम्मी, मैंने ऐसा चुप कुछ नहीं रहो कहा। नायला, चुप हो जाओ। नायला, कितनी बार मना किया फजूल मत बोला करो, लेकिन पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगा यार। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कितना अच्छा किया तुमने आकर बेटा। एक खुशखबरी है लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। अरे वाह, मेरा सबसे फेवरेट लम्हा आ गया। इससे पूछो, ये बताएगा। अब इस दफा फिर से कौन प्रेग्नेंट हो गया? रेहान, कैसी बातें करते हो बच्चों के सामने तुम भी। बच्चा? लैला, ये बच्चा है क्या? मेरे लिए तो बच्चा है, हमेशा रहेगा। अच्छा फिर बता, क्या खुशखबरी बता रहे थे तुम हमें? मैंने एक नई जॉब शुरू की है अम्मी। कहीं तुम बाबा से अलग तो नहीं हो गए? मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ, इस तरह की बातें मत करना। होल्डिंग कंपनी के तुम वारिस हो, ये बात याद रखना हमेशा। अरे नहीं अंकल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने बाबा के पास से अलग नहीं हुआ। बस कुछ अरसे से कंपनी में खुश नहीं था, कुछ फायदा भी नहीं था। बस फारिग इधर उधर घूम घूम के भी थक चुका था मैं। अरे ये तो अच्छी बात है, किसी के अंडर तुम काम नहीं कर रहे थे, सैलरी भी अच्छी मिल रही थी, और क्या चाहिए तुम्हें? कमाल करते हो। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड। अरे नहीं नहीं, ये अवार्ड वगैरह मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं खुश नहीं था, बस ज्यादा फायदेमंद महसूस करना चाहता था मैं, इसीलिए मैंने खुद को होटल ट्रांसफर करवा लिया है। हाँ, होटल का इंचार्ज हो गया है। वाह मेरा शेर बेटा। अरे माशाल्लाह, मेरे बच्चे को मालिक होना भी अरे चाहिए। नहीं, होटल का इंचार्ज नहीं, वहाँ पहले से एक शानदार मैनेजर मौजूद है। मैं वहाँ कंसीडर के तौर पे काम करूंगा। क्या करोगी तुम? ये क्या होता है? हाय तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। हाय सैयदा साहिबा भी तो कुछ ऐसा ही नहीं कह रही थी क्या? उफ लैला, कमाल करती हो।
कंसिरिज भी एक काम होता है। मुझे पता है तुमने इस तरह के जुमले पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन बड़ी फर्म्स में भी ये काम होते हैं। कंसिरिज कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। पहले तुम बच्चे की पूरी बात सुनो, उसके बाद जाके फैसला करना। ए भाई, मुझे नहीं समझ आया, ये क्या काम होता है? अम्मी कंसिरिज लोगों को नई जगहों के बारे में बताना, मतलब जैसे थिएटर्स, नुमाइश वगैरह, मेहमानों को मालूमात फराहम करना। यानी लोगों को लाने ले जाने का काम। हाँ, तुम खुद सोचो मेते बेटा, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट करता है काम? बस सुबह से शाम तक लोगों के पीछे भागते रहो। भाई मतलब हद ही हो गई यार। अगर टूरिज्म पढ़ना है तो पहले मुझे इस काम के मुख्तलिफ स्टेजेस को समझना पड़ता है। सिर्फ सुनने में ही आसान लगता है ये। अब क्या मेरा बेटा ये छोटे छोटे काम करेगा? अम्मी यार ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, मैं बोर हो चुका था। मैं मजीद आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। बेहतर है कि आप लोग कल होटल आएं और मुझे अपने सामने काम करता हुआ देख लें। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आ जाएंगे, फिर देखते हैं क्या है। हाँ, आएंगे आएंगे आएंगे। अच्छा मीठा भी तो लो ना, तुम्हारे लिए है।